दोस्तों, क्या आपको पता है कि गुरु दत्त, जिनका जन्म 9 जुलाई 1925 को वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण के रूप में हुआ था, एक बेहद प्रभावशाली भारतीय फिल्म डायरेक्टर, एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर थे। उनकी फिल्म बनाने की टेक्निक और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की खोज जैसे तत्वों की महारत ने उन्हें बॉलीवुड के स्वर्ण युग के सबसे प्रसिद्ध और सबसे कुशल स्टाइलिस्टों में से एक बना दिया। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी सिनेमाई विरासत छोड़ी है जो दशकों बाद भी लोगों के दिलों में गूंजती रहती है। लेकिन कैमरे के पीछे के इस शख्स की इमोशनल उथल पुथल और मेंटल हेल्थ स्ट्रगल के बारे में बहुत कम लोगों ने जाना है। गम इस कदर बढ़े। उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे महान फिल्म डायरेक्टरों में से एक के रूप में जाना जाता है, खासकर 1950 और 60 के दशक में उनके काम के लिए। कलकत्ता में पढ़े लिखे दत्त ने अल्मोड़ा में उदय शंकर की डांस एकेडमी में ट्रेनिंग ली और फिर आजीविका चलाने के लिए एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में भी काम किया। बाद में वे पुणे चले गए और प्रभात स्टूडियो में शामिल हो गए, जहां उन्होंने पहले एक एक्टर और फिर एक कोरियोग्राफर के रूप में काम किया। इसी दौर में उन्होंने कश्मकश लिखी, जो कलात्मक हताशा और सामाजिक मायूसी पर आधारित कहानी थी। ये आइडिया बाद में उनकी सिनेमाई मास्टरपीस प्यासा को आकार देने वाले थे। दत्त के दोस्त स्ट्रगलिंग देव आनंद, जो जल्द ही एक एक्टर के रूप में प्रसिद्ध हो गए, ने उन्हें 1951 में अपनी पहली फिल्म बाजी डायरेक्ट करने का मौका दिया, जो सफल रही और उन्हें सुर्खियों में ला दिया। उनकी सबसे अद्भुत फिल्मों में प्यासा और कागज के फूल शामिल हैं, जिन्हें मास्टरपीस माना जाता है। फिल्म प्यासा ने भौतिकवादी दुनिया में एक एक्टर के स्ट्रगल को दिखाया। प्यासा एक क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस थी जिसने दत्त को स्टारडम की ओर अग्रसर किया, और दशकों बाद ये टाइम मैगजीन की 20वीं सदी की टॉप 100 महानतम फिल्मों की लिस्ट में एकमात्र हिंदी फिल्म बन गई। एक डायरेक्टर के रूप में दत्त को फिल्म को सेट पर आकार लेते हुए क्रिएट करने का शौक था। स्क्रिप्ट और डायलॉग में बहुत सारे बदलाव करना और कैमरा तकनीकों के साथ प्रयोग करना, जबकि वे दृश्यों को हटाने और फिर से शूट करने के लिए जाने जाते थे। प्यासा के दौरान ये चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया। उदाहरण के लिए उन्होंने अब प्रसिद्ध क्लाइमैक्स सीक्वेंस के 100 से ऊपर टेक शूट किए। प्यासा की सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने अपने नियम को अनदेखा कर दिया और सीधे अपनी सबसे व्यक्तिगत, महंगी और अर्ध आत्मकथात्मक फिल्म कागज के फूल बनाने में जुट गए। ये एक फिल्म प्रोड्यूसर की दुखी शादी और उसकी प्रेरणा के साथ उलझे हुए रिश्ते की कहानी बताती है। ये फिल्म प्रोड्यूसर की मृत्यु के साथ खत्म होती है, जब वह अपने अकेलेपन और बर्बाद रिश्तों को स्वीकार करने में विफल हो जाता है। कागज के फूल को सिनेमाई टेक्निक के अपने इनोवेटिव उपयोग और अपनी दुखद कहानी के लिए एक हिस्टोरिक फिल्म माना जाता है, जो दत्त के अपने स्ट्रगल और निराशा को दर्शाती है। हालांकि अब इसे एक क्लासिक के रूप में सराहा जाता है, लेकिन यह उस समय एक व्यावसायिक विफलता थी, एक ऐसा झटका जिससे दत्त कभी उबर नहीं पाए। कागज के फूल के बाद उन्होंने फिर कभी कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की, लेकिन समय के साथ उनकी कंपनी ने वापसी की और उन्होंने अपने करियर की सबसे व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म 14वीं का चांद के साथ एक प्रोड्यूसर के रूप में दमदार वापसी की। 14वीं का चांद और साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों में एक्टिंग की, जिससे उनकी वर्सलिटी का सबूत दिया। रोमांटिक कॉमेडी आर पार और मिस्टर एंड मिसेज बच्चपन के साथ बैक टू बैक हिट फिल्में दी, दोनों में उनका मेन रोल था। और दत्त ने डायरेक्टर राज खोसला की पहली फिल्म सीआईडी भी बनाई, जिसने एक्ट्रेस वहीदा रहमान के करियर की शुरुआत की। 10 अक्टूबर 1964 को 39 वर्षीय दत्त अपने कमरे में मृत पाए गए। उनकी साथी कलाकार वहीदा रहमान ने 1967 में जर्नल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री में लिखा, मुझे पता है कि उन्होंने हमेशा मृत्यु की कामना की थी, इसके लिए तरसते थे और उन्हें ये मिल गई। प्यासा के नायक की तरह दत्त को भी सच्ची प्रशंसा उनके जाने के बाद ही मिली। सिनेमा के शौकीन अक्सर आश्चर्य करते हैं कि अगर वे लंबे समय तक जीवित रहे तो क्या होता। शायद वे अपनी दूरदर्शी पोएटिक मास्टरपीस के साथ भारत के सिनेमाई परिदृश्य को नया आकार देते।